Hello everyone, welcome to Smith Personal Society. So this is the another video of PYQ series of JEE Mains of 2025-26. तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सीक्वेंस सीरीज का। ये जो हमारा सीरीज है वो PYQ है 2026 का। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी ऑफ 30 नॉन निगेटिव नंबर्स। ये ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया है कि जो एपी है हमारा वो कैसे, उसमें जो टर्म्स है वो सारे टर्म्स कैसे नॉन निगेटिव है और उसमें टोटल कितने टर्म्स है, तो उसमें टोटल कितने टर्म्स है 30 है। ठीक है, कितने टर्म है उसमें 30 है। क्लियर, ये क्लैरिफाई कर दिया है। और उसमें जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, a/3 है। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई अब एक चीज और हमें इंफॉर्मेशन दे रखा है कि दिस सम ऑफ दिस एपी, ओके, सम ऑफ द एपी इज द क्यूब ऑफ इट्स लास्ट टर्म, यानी कि जो सम है पूरे एपी का वो लास्ट टर्म के क्यूब के बराबर है। यानी कि इसको हम थोड़े से मैथमेटिकल मेथड से लिखे कि जो 30 टर्म का सम है वो जो है एल क्यूब के बराबर है। एल क्या है, हमारा लास्ट टर्म है इस एपी का, यानी कि 30th टर्म है एल। हम एल को बोल सकते हैं A30। ठीक है, 30th टर्म है ये चीज। उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि तुम कॉमन डिफरेंस क्या होगा वो फाइंड करो। तो काफी इजी क्वेश्चन है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है हमें, कोई बड़ा ये नहीं पूछ दिया है। तो देखो, हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उस इन्फॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करने आना चाहिए। तो पहले अपने भाषा में लिखते हैं क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। हमें टोटल टर्म्स कितने दिए हुए हैं, टोटल टर्म्स कितने मेरे भाई 30 है। अब सारे टर्म्स नॉन निगेटिव है, इसे अपने दिमाग में बैठा लो। और जो पहला टर्म है ए, वो क्या है 10/3। जो फर्स्ट टर्म है ये काफी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट टर्म जो है हमारा वो 10/3 है। अब समझो, लास्ट टर्म तो हमें पता नहीं है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब हमारे पास दूसरा इंफॉर्मेशन जो काम का है वो ये है। सही है, अब देखो किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तुम्हें एस एन इक्वल टू फॉर्मूला पता होगा क्या, कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये तुम्हें ये फॉर्मूला पता है, लेकिन मुझे एक और फॉर्मूला पता है एस एन के लिए, वो क्या है n/2 इंटू a प्लस एल। क्या ये तुम्हें पता था? ठीक है, एक और फॉर्मूला जो मुझे पता है वो ये है। ठीक है, तो ये भी काफी यूजफुल फॉर्मूला है, दोनों याद कर लो। ठीक है, अब देखो कैसे इसका हम यूज करेंगे इधर में। अब इसका यूज हम कैसे करते हैं समझते चलना, कि एस एन हमें नहीं पता है भाई मेरे, तो S30 हमें चाहिए क्योंकि उसका एल क्यूब दे रखा है। इक्वल टू एन क्या है यहाँ पे 30 हो जाएगा, क्योंकि एन हमारे लिए क्या है यहाँ पे, यानी कि टोटल टर्म 30 है, यही तो हमारा एन है, यही हमारा एन है। बात समझ में आ रही है? तो ये 30/2, ए हमारे लिए क्या है 10/3 प्लस एल हमें पता है क्या, एल हमें नहीं पता है। बस हम एज्यूम कर लिए कि जो 30th टर्म होगा वो एल है, यानी लास्ट टर्म जो है एल है। S30 हमारा क्या है, एल क्यूब है, जो क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, जो ब्लू से अंडरलाइन है क्वेश्चन में। हम इसे बोल सकते हैं S30 को एल क्यूब इज इक्वल टू, इसको कैंसिल आउट कर दो तो ये 15 10/3 प्लस एल। इसको फर्दर सॉल्व करो, तुम्हारे पास क्या आएगा, एल क्यूब इज इक्वल टू, देखो 15 से मल्टीप्लाई करो तो 3 5 जा 50 और 5 10 जा 50, 50 प्लस 15L, ये आया एक। तो तुम्हारे पास एक क्यूबिक स्टेटमेंट आया। क्या आया वो क्यूबिक स्टेटमेंट? तुम्हारे पास एक क्यूबिक स्टेटमेंट आया, और स्टेटमेंट क्या है वो है, सॉरी इक्वेशन आया। आई थिंक ये तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, तो चलो ये लेते हैं। ठीक है, तुम्हारे पास एक इक्वेशन आया एल क्यूब इक्वल टू क्या चीज, तो हम इसे अरेंज करते हैं। एल क्यूब -15L -50 इज इक्वल टू 0। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस इक्वेशन से, क्योंकि यहाँ तक काफी क्लियर हमने सॉल्व किया है, किसी को कहीं से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझते चलना है हर एक स्टेप को। सही है, अब समझो मेरे भाई कि ये क्यूबिक स्टेटमेंट है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि एल जो है, जो ये टर्म है सारे, एल भी क्या है,
इस एपी का एल भी एक टर्म है। कैस कौन कौन सा टर्म है? वो लास्ट वाला टर्म है। एल क्या है? इसी एपी का एल एक टर्म है। ये जो एपी हमें गिवन है इस एपी का एक टर्म है। कौन सा टर्म? 30th टर्म है एल। तो एल हमें वैसा एल लेना है जो निगेटिव नहीं हो, नॉन निगेटिव टर्म, यानी कि एल जो है पॉजिटिव होना चाहिए। सही है। क्यूबिक में हम क्या करते हैं? हम अपने से चेक करते हैं 1 2 एल को कभी 1 पुट करेंगे, कभी -1, कभी 2, कभी -2 3 8 10 -10, कुछ भी पुट करके चेक करेंगे। फर्स्ट टर्म हम कैसे भी कोशिश करते हैं कि पता कर ले कि क्या पुट करने से पूरा इक्वेशन 0 हो रहा है। तो हम पुट करके चेक किए थे तो हमें पता चला कि यदि तुम l इक्वल टू 5 पुट करोगे ना तो ये इक्वेशन पूरा 0 हो जाएगा। पुट करके देखो, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज हमें पता चला कि l इक्वल टू 5 जो है इसका एक सोल्यूशन है। तो हमें देखो आगे फर्दर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? कि भाई क्यूबिक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट इस क्यूबिक ये इक्वेशन है, और इस क्यूबिक इक्वेशन का एक टर्म जो है एक जो सॉल्यूशन है इसका 3 आएगा सॉल्यूशन, इसका 3 रूट आएगा। एक रूट हमें पॉजिटिव मिल गया और हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि भाई नॉन निगेटिव टर्म लेना है। इससे ये कंफर्म होता है कि दोनों निगेटिव होंगे, या तो दोनों निगेटिव होंगे, या तो यदि प्लस होगा कोई और एक निगेटिव होगा, या फिर ये निगेटिव ये प्लस, तो ये जो प्लस होगा ना ये इसके इक्वल होगा। यदि यह +4 होता तो यहाँ भी +4 यहाँ भी +4, ठीक है। या तो ये प्लस हो गया तो ये दोनों अब क्या हो जाएंगे? निगेटिव हो जाएंगे। तो ऐसे ही ये निगेटिव टर्म लेना नहीं है क्योंकि कोई भी टर्म जो है इस एपी का निगेटिव नहीं है। l इक्वल टू 5 यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यदि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम इसको क्या करो कि थोड़ा सा हम आगे सॉल्व करते हैं। वैसे हमें आगे अब बढ़ने की 1% की भी जरूरत नहीं है। हमें आगे अब 1% बढ़ने की भी जरूरत नहीं है। l इक्वल टू 5 यहाँ से आ गया। अब यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं इजिली, ठीक है। अब वो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? तुम ये भी एसएन है, ये भी एसएन है, दोनों एसएन है तो दोनों इक्वल होंगे। दोनों को कंपेयर कर दो, तुम्हारा डी निकल जाएगा कॉमन डिफरेंस। तब तक तुम सॉल्व करो, तब तक हम आगे इसे तुम्हें प्रूफ करवा देते हैं कि क्यू यहाँ से कन्फर्म हो गया। सही है। तो देखो एल यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि l-5 इसका एक क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। ये जो क्यूब है इसका क्यूब कहने का मतलब क्या हुआ कि ये 3 ब्रैकेट से मिलकर बना होगा, जिसमें l माइनस या l प्लस माइनस समथिंग, l प्लस माइनस समथिंग, l प्लस माइनस समथिंग होगा। तीनों मल्टीप्लाई होकर ये इक्वेशन बना होगा, ठीक है। तो इसलिए हम बोले कि l, ये तुम क्वाड्रेटिक में पढ़े होगी यार काफी, ये एक तुम्हारा एक क्या हो गया? इसका एक मल्टीपल हो गया कि इसका एक फैक्टर हो गया। तो हम इससे यदि डिवाइड करते हैं, इसे यदि हम डिवाइड करते हैं l³ माइनस 15l माइनस 50 को, हमें एक क्वाड्रेटिक मिलेगा। तो डिवाइड करो तो यहाँ से तुम l², तो यहाँ l² माइनस 5l², l³ हो जाएगा l इंटू l²। ये देखो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ हो गया क्या चीज? 5 प्लस में ये, ठीक है। कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा 5l²। ये देखो इसलिए माइनस नहीं होगा क्योंकि ऊपर 15l है और इधर l² है, कोफिशिएंट अलग अलग है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? प्लस 5l² माइनस 15l माइनस 50 कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो हम 5l से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5l इंटू 5l इंटू l 5l², और ये हो जाएगा माइनस 5 5 25l, ठीक है। ये माइनस और यहाँ प्लस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ देखो 10l आई थिंक, हाँ 10l माइनस 50, ठीक। अब यहाँ सिंपली प्लस 10 से कर दो, तो यहाँ देखो 10l माइनस 50, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास देखो एक क्या मिला? हमारे पास एक प्यारा सा क्वाड्रेटिक मिला। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? इस पूरे इक्वेशन को देखो हम इस तरीके से लिख सकते हैं l माइनस 5 इंटू l² प्लस 5l प्लस 10 लिख सकते हैं। यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तुम मल्टीप्लाई करके देखो, तुम्हें ये मिल जाएगा। तुम मल्टीप्लाई करोगे तुम्हें यही वाला मिल जाएगा, ठीक है। तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ से, तुम्हें वही चीज मिल जाएगा। तो अब तुम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो। तुम्हें कोई पॉजिटिव नंबर नहीं मिलेगा। एक चीज तो हम ये तुम्हें डायरेक्ट यहाँ से सिखा देते हैं, तुम इसका डी निकालो, डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² माइनस 4ac। देखो b² 5 5 25 माइनस 4 इंटू a1 है, c 10 है, तो 25 माइनस 4 10 40, ये कुछ निगेटिव नंबर आ रहा है, d लेस देन 0। अब जब तुम श्रीधराचार्य रूल लगाओगे, जो फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में d/4a,
सॉरी 2a होता है आई थिंक, ओके, बी स्क्वायर माइनस 4a बाई 2a। तो यहाँ देखो अंडर रूट के अंदर में तुम्हारा निगेटिव, ये तो ऐसे ही इमेजनरी नंबर हो गया, नॉन निगेटिव टर्म की बात ही हटा दो, ठीक है। तो इसका कुछ नहीं हो सकता, तो यहाँ से क्लियर हो गया भाई, ले मेरे एल इक्वल टू 5। तो ऐसा कुछ हमारा सीन था, सही है। तो इस चीज़ को तुम्हें समझना है, कहाँ से तुम्हें समय बचाना है अपना, कहाँ से तुम्हें यूटिलाइज करना है, ये तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि कोई तुम्हें समय बचाना नहीं सिखाएगा इतना, क्योंकि हर क्वेश्चन का अलग अलग तरीका होता है, कहाँ से तुमको टर्न लेना है, यू टर्न लेना है, ये तुम एट द टाइम समझ सकते हो कि कहाँ तुम्हें पुलिस पकड़ रही है, कहाँ से यू टर्न लेना है, ठीक है। चलो तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट दोनों को इक्वल कर दो, यानी कि n/2 l इक्वल टू 5 हो गया। तो हम एस एन निकाल सकते हैं यहाँ से ना, देखो तो एस एन हमारा क्या आ जाएगा, एल हमारा क्या हो गया, ओ सॉरी इतना भी नहीं करना मेरे भाई, S30 क्या है, एल क्यूब के इक्वल है, L30 हमारा क्या हो गया 8/30, ये हमारा तीसवा टर्म है एल, तो तीसवा टर्म हमारा क्या आ गया 5 आ गया ना, तीसवा टर्म हमारा क्या आ गया 5 आ गया। तो दोनों को इक्वल कर दो, तो इक्वल जैसे ही करोगे दोनों को, देखो क्योंकि दोनों एस एन इक्वल होगा, तो एस एन इक्वल टू एस एन, तो एन 30 है तो 30/2 इंटू 2 है, 2 इंटू 10/3 प्लस n-1 दैट इज 29 इंटू डी नहीं पता है हमें, इक्वल टू n/2 दैट इज 30/2 इंटू ए 10/3 प्लस एल क्या है मेरे भाई 5। अब देखो ये तुम्हें कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, 30/2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो 20/3 प्लस 29d इक्वल टू, इसको तुम यदि देखो क्या बोल सकते हो 15, ये बोल सकते हो 3 5 15 और 10 25/3, तो 29d इक्वल टू हम बोल सकते हैं 25/3 माइनस 20/3 बोल सकते हैं, इजीली बोल सकते, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बोल सकते हैं। तो फिर यहाँ से 29d इक्वल टू हम बोल सकते हैं 5/3, तो d इक्वल टू हम बोल सकते हैं 5/29 इंटू 3, तो फिर यहाँ से हम बोल सकते हैं कि d इक्वल टू 5/87। किसी को कोई दिक्कत, किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्या हमारा अप्रोच था, ये सबको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से अपन लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है, समझ में आ गया। तो ये हमारा जेई का 2026 का पेपर था, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ी से प्रैक्टिस कर लो, तो जेई मेंस कुछ नहीं है, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से भी इजी है जेई एग्जाम, ठीक है। हाँ एडवांस में तुम्हें मेहनत करना है अच्छा खासा, लेकिन जेई मेंस के लिए मेरी बात मानो, तुम्हें नॉर्मल जो स्कूल लेवल पढ़ रहे हो वो काफ़ी है, इनफ है, यदि उतना पढ़ लिए तो टॉप कर जाओगे 95 प्लस, लेकिन मन से, ठीक है। हाँ जेई एडवांस के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, लेट A1 A2 A3 बी AP एंड G इक्वल टू बी इंक्रीजिंग GP, ये हमारा सॉरी GP बी एन इंक्रीजिंग GP, ये हमारा AP है और ये हमारा इंक्रीजिंग GP है। 1 मिनट, ये हमारा क्या है AP है, और ये जो है हमारा ये GP है, कैसा इंक्रीजिंग GP है, ठीक है। ये AP है और ये हमारा इंक्रीजिंग GP है, इंक्रीजिंग GP है। उसके बाद गिवन है कि इफ A1 इक्वल टू A2 प्लस दिस इक्वल टू 1, कुछ अब इक्वेशन दे रखे हैं इसके सपोर्ट में सॉल्व करने के लिए, तो हमें ये फाइंड करनी है। तो हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ना ही तुम्हें अपना भेजा लगाना है क्वेश्चन को समझने के लिए, नहीं कुछ, बस क्वेश्चन देखो टूट टूट पड़ोस बनाने के लिए, है ना, ऐसा ही कुछ है। तो A1 A2 A3 क्या है, ये एक AP है, A1 G2 G3 ये क्या है GP है। तो एक चीज तुम्हें दिख रहा होगा कॉमन कि AP का और GP का फर्स्ट टर्म A1 ही है, ठीक है। अब बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है भाई यहाँ इंक्रीजिंग GP क्या होता है, हमने GP का तो नाम सुना है,
कि जिसमें भाई कॉमन रेशियो सेम होता हो उसको बोलते हैं। लेकिन इंक्रीजिंग जीपी क्या होता है? तो ये समझ लो कि इंक्रीजिंग जीपी कोई खास चीज़ नहीं होता है। नॉर्मल जो जीपी तुम समझते हो, यानी कि जैसे जीपी हो गया 2, 6, 18, 54, ये क्या है? एक कांस्टेंट टर्म से बढ़ रहा है, 3 से, मल्टीपल ऑफ 3 है सब, है ना? सब क्या है? मल्टीपल ऑफ 3। तो ये इंक्रीज कर रहा है। कैसा जीपी है? जीपी इंक्रीजिंग जीपी है, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है कॉन्स्टेंटली, एक कांस्टेंट कॉमन रेशियो के दम पर, ठीक है? तो इसे ही बोलते हैं इंक्रीजिंग जीपी, ठीक है? अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। सब चीज़ समझ में आ गया? तो क्वेश्चन में क्या गिवन है एक बार फिर से लिख लेते हैं। आई थिंक उस पेन से विजिबल नहीं था। ओके, तो क्या क्या गिवन है? एक तो एपी है हमारे पास, ठीक है? तो मेन हमारे इम्पोर्टेंट के मतलब हमारे हमारे क्वेश्चन के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो कौन कौन से पॉइंट है? एक चीज़ की जो लिखा है A1 = A2 प्लस G2 = 1, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और A3 प्लस G3 = 4, ये सारे इम्पोर्टेंट थिंग है। हमसे पूछा क्या ये? तो ठीक है, इसको हम तो देख लेंगे क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, ये तो बात की बात है, ठीक है? ये तो बात की बात है, ठीक है? तो अब समझने की कोशिश करो धीरे धीरे। इंक्रीजिंग जीपी, अच्छा इंक्रीजिंग जीपी नहीं बताया ना, नॉर्मल जीपी है, यानी सीधा समझो कि R> 0 वाला केस, जीपी बढ़ रहा हो, ठीक है? जीपी घटना नहीं चाहिए, R> 0 वाला केस, ठीक है? उस तरीके का कुछ। तो अब समझो इस तरीके का जीपी दे रखा है ये हमारे पास, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग क्या लिख सकते हैं? यदि A1, यहाँ से देखो एक चीज निकल कर आ रहा है सामने कि A1 = 1 है, गिवन है ये हमारे पास। दूसरा चीज हमें गिवन है कि A2 प्लस G2 = भी 1 है, ये भी गिवन है। लेकिन हम थोड़े से इसको मॉडिफिकेशन करते हैं, थोड़े से इसमें, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा इसमें हम मॉडिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे तुम देखो। A2 को हम क्या लिख सकते हैं? यदि, क्योंकि ये AP है, समझना यहाँ पे, A1, A2, A3 ये सब क्या है? AP है। यदि AP में कोई दूसरा टर्म लिखना है, सेकंड टर्म, तो हमारे पास an इक्वल्स टू क्या होता है? A+n-1 × d। तो दूसरा टर्म लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? पहला टर्म यानी A1 प्लस 2 - 1 × d, तो A1 प्लस डी। तो हम लिख सकते हैं इसको A1 प्लस डी प्लस G2। इस केस में आ जाओ, GP के केस में ये क्या है हमारा? A1, G1, G2, G3, ये सब क्या है? सॉरी, ये G2 है, ये G3 है, G4 है। इसमें G1 नहीं है, G1 का जिक्र नहीं किया गया है, वो कंफ्यूज करने के लिए बाहर G1 लिखा है, उससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमें बस बता रहा है कि ये एक GP है, ये सारे हैं। G1 क्या है? GP है, बस। G1 कैसा GP है? इंक्रीजिंग GP है। तो ये रहा। तो इस केस में हमारे पास an का क्या फॉर्मूला होता है? तो A × R⁴ होता है ये। तो यहाँ पे a क्या है? A1 है, यहाँ पे भी। दोनों ही केस में देखो फर्स्ट टर्म A1 है ना? × R⁴ n क्या है हमारे पास? G2 निकालना है, सेकंड टर्म 2 - 1, यानी कि A1 × R, A1 × R। तो ये क्या हो गया? A1 × R, ये किसके इक्वल? 1। और ऊपर में देखो A1 क्या दे रखा है? 1। तो 1 प्लस डी प्लस 1 × R = 1, यानी कि 1 प्लस डी, और ये तो मल्टीप्लीकेशन में है तो प्लस R = 1। अब देखो 1 1 क्या हो गया? कैंसिल, यानी कि D प्लस R = 0। D प्लस R = 0, यानी कि D = -R। इसके आपस का रिलेशन D और R का बीच का जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके का रिलेशन है। D और R के बीच का जो रिलेशन है कुछ इस तरीके का है। सेम उसी तरीके से हम जो दूसरा वाला इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है, उसके लिए भी करेंगे। क्या दूसरा वाला है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है A3 प्लस G3 = 4 है हमारे पास ये। इसको हम क्या कर सकते हैं? A3 को क्या लिख सकते हैं? A1 को हम 1 लिख दें, 1 प्लस n - 1 यानी कि 2D
प्लस G3 क्या लिख सकते हैं A1, ये तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा इनटू, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा R टू द पावर n-1, दैट इज 3 - 1 2 4। तो यहाँ से 1 प्लस 2D प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 4। यहाँ से हम बोल सकते हैं 2D प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 4 - 1 दैट इज 3। ये चीज़ हमारे सामने आया। हमें एक चीज़ देखो, हमें A10 प्लस G5 निकालना है। हमें क्या फाइंड करना है, ये भी ध्यान में रखना है। हमें क्या फाइंड करना है, A10 प्लस G5, ठीक है, ये चीज़ हमें फाइंड करना है। तो इसे फाइंड करने के लिए देखो, हमें A10 को क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस n-1 दैट इज 9 इंटू D, प्लस G5 को क्या लिख सकते हैं A1 इंटू, ये तो हमारा A10 हो गया। अब G5 को हम क्या लिख सकते हैं A1 इंटू R टू द पावर n-1 दैट इज 4, 5 - 1 4। A1 तो हमारे पास है 1, तो यानी कि 1 प्लस 9D प्लस 1 इंटू, तो वही हो जाएगा R टू द पावर 4। हमें ये चीज़ फाइंड करना है। ये चीज़ हमें गिवन है, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है इनडायरेक्टली ये, क्योंकि ये और ये दोनों ही क्या है, दोनों ही चीज़ क्या है, सेम है, ठीक है। तो हमें इस चीज़ को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कहने का मतलब कि A10 प्लस G5 जो है वो किसके इक्वल है, 1 प्लस 9D प्लस R की पावर 4, क्योंकि उसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा। अब इसे फाइंड करने के लिए हम क्या चाहिए, हमें D चाहिए और R चाहिए, पता चल जाएगा हमें। समझ में आ रहा है इतना? इतना समझ में आ रहा है तो बहुत है, ठीक है। इतना समझ में आ गया तो बहुत चीज़ है, ठीक है। तो अब समझो बात को, यदि हम यदि कौन सा कर लें, चलो, यदि हम यहाँ से R को माइनस D पुट कर दें, या D को माइनस R, चलो ना, D को माइनस R, ठीक है, या R को माइनस, ये भी चीज़ तो यार कलर ही नहीं चलता है इसका। हम यहाँ D इक्वल्स टू माइनस R या R इक्वल टू माइनस D, दोनों ही चीज़ लिख सकते हैं ना, ये दोनों ही सेम है, वैलिड है। बात समझ में आ रही है? तो हम यहाँ R को माइनस D पुट कर रहे हैं, ठीक है, इसमें पुट R इक्वल टू माइनस D, कहाँ से भाई, तो यहाँ से, समझ में आ रहा है? तो 2D प्लस R को हमें क्या करना है, माइनस D का स्क्वायर, तो माइनस D का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस D का स्क्वायर, प्लस D का स्क्वायर इक्वल टू 3। यहाँ से हम इसको थोड़े से और अरेंज्ड वे में लिखें तो D स्क्वायर प्लस 2D माइनस 3 इक्वल टू 0। ये देखो एक क्या बन गया हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया एक। ये कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो देखो क्या मिलेगा तुम्हें, D स्क्वायर प्लस 3D माइनस D, ओके, प्लस 3D माइनस D हो गया, माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से D कॉमन लो तो तुम्हें मिलेगा D प्लस 3, यहाँ से -1 कॉमन लो तो मिलेगा D प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी कि D माइनस 1 इंटू D प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से D इक्वल टू हमें मिला 1 और -3। यहाँ से D के हमारे पास दो वैल्यू है, D के हमारे पास कितने वैल्यू है, दो वैल्यू है, एक आया 1 और दूसरा आया -3। हो गया, काम खत्म। अब हमें एक चीज़ पता करना है कि D के दो वैल्यू है, हमारे पास D के कितने वैल्यू है, दो वैल्यू है, एक आया 1 और दूसरा आया -3। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि D के कौन से कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए R का कौन सा वैल्यू है। यदि D 1 है तो R क्या होगा, यदि D -3 है तो फिर R क्या होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो इस इक्वेशन से हमने तो कुछ पता कर लिया है, अब हम थोड़ा सा यूज करेंगे किस इक्वेशन का, इसका, कौन सी इक्वेशन का यूज़ कर ले, मैं इसी का यूज़ करते हैं, ठीक है, इसी का यूज़ करते हैं, 2D प्लस R स्क्वायर वाले को, है ना सही, ये हाँ ठीक है, 2D प्लस R स्क्वायर इक्वल टू, तो हमारे पास जो इक्वेशन है क्या है, 2D प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 3, यही है, 2D प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 3। और हमें चेक करना है D इक्वल टू 1 और -3 पर क्या होगा,
ठीक है। तो हमें क्या चेक करना है कि यदि d इक्वल टू 1 आता है, 1 ही है, d इक्वल टू 1, तो r का क्या वैल्यू होगा। तो देख लो 2 इंटू 1 2 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 3, आर स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 2, तो r इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ से r इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। और एक चीज़ ध्यान देना है कि हमें इंक्रीजिंग जीपी है तो r हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो r का एक वैल्यू ये आ गया। दूसरा d इक्वल टू -3 पे चेक करना है ये, ठीक है, ये ठीक है ना, लास्ट में देखो -3, तो ये इधर हो गया -6 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 3, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 9, तो r इक्वल टू क्या हो गया 3। तो यहाँ से r के कितने वैल्यू आए, 2 वैल्यू। इसके लिए यदि d 1 रहा तो r 1 आया, यदि d -3 रहा तो r 3 आया। बात समझ में आ गई। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि d यदि 1 आता है तो r भी 1 है, क्लियर। और d इक्वल टू -3 पर r इक्वल टू क्या है, 3 है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था उसके ऊपर आते हैं कि ये A10 प्लस G5, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई तुम मुझे A10 प्लस G5 क्या होगा ये बता दो। तो हमने A10 प्लस G5 को इधर सॉल्व किया तो हमें पता चला कि 1 प्लस 90 प्लस आर की पावर 4 होगा। क्या होगा, 1 प्लस 90 प्लस आर की पावर 4 होगा। तो हमने 1 प्लस 9 इंटू डी क्या है। अब देखो यहाँ से दो चीज़ देखना पड़ेगा, हमें दोनों वैल्यू पुट करने पड़ेंगे। तो पहला हम क्या करेंगे कि d इक्वल टू 1 और r इक्वल टू 1 पर देखेंगे कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखो d इक्वल टू 1 यानी 1 प्लस 9 इंटू 1 प्लस r भी 1, यदि d 1 है तो r भी 1 होगा, तो 1 का पावर 4, तो 1 प्लस 9 प्लस 1 ये क्या हो गया 11। एक जो हमारा आंसर आया वो 11 होना चाहिए, ठीक है। तो हम ऑप्शन में देखते हैं भाई क्या 11 है, 1 सेकंड। तो हम ऑप्शन में देखते हैं क्या हमारा 11 है कोई आंसर, होगा तो सही है, नहीं होगा तो भी सही है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन दूसरा है कि यदि d हमारा -3 है तो r क्या होना चाहिए 3, तो ये भी पुट करके देख लो। तो 1 प्लस 9 इंटू क्या चीज़ पुट करना है d -3 प्लस r की पावर 4 दैट इज 3 की पावर 4। तो ये 1 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 27 प्लस 81, ये तुम्हारा हो जाएगा 55। तो एक आया 55। तो दो ऑप्शन, दो आंसर आ रहे हैं हमारे पास कितना आंसर आ रहा है, दो आंसर आ रहा है। हमारे पास कितना आंसर आ रहा है, दो आंसर आ रहा है। एक आंसर आ रहा है 11 और एक आ रहा है 55। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या गिवन है, ऑप्शन में गिवन है 55, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू।